राम राम। राधे राधे सब लोगों की। आशा करते हैं सब लोग कुशल मंगल होंगे और आगे भी कुशल मंगल रहें। आइए हम चलते हैं जंगल की ओर। जंगल की कहानी है, समझने और सोचने की है। तो देखते हैं 1 मिनट। जंगल में सारे जानवर एक तालाब में इकट्ठा होकर पानी पीते हैं, वहीं आराम से रहते हैं और अपना अपना आहार लेते हैं। जो जिसका खाना पानी भोजन वो अपना सब करते हैं, लेकिन पानी पीने सारे लोग वहीं इकट्ठा होते हैं। थोड़ी दूर में एक पहाड़ था, पहाड़ के पीछे शेर की गुफा थी। शेर वहीं अपना रहता था, जंगल का राजा तो है ही वो। अब वो तो कभी कभी आते थे। वहाँ जो सबसे सर्वश्रेष्ठ उनके बाद राजा शेर के सब बाद निकले, वो थे भालू रीछपति। उन्हीं की हुकूमत चलती थी वहाँ। अब एक दिन सब लोग 3-4 बजे का समय था, सब लोग बढ़िया छाया में अपना अपना पंचायत लगाए बैठे थे। कोई कुछ बोल रहा, कोई कुछ बोल रहा, कोई हू कर रहा, कोई हा हा कर रहा। सारे जानवर पेड़ के पंछी जितने थे पेड़ों में, वो भी सब अपना चहचहा रहे। तो इधर क्या होता है, एक गांव से ऊँट की बच्ची छूट छूट जाती है। वो जंगल में बिछड़ गई। बिछड़ते बिछड़ते चली जाती है, घूमते घूमते। अब उसको कोई रास्ता तो मालूम नहीं कि हाँ सीधे सीधे जाएगी। बिछड़ते बिछड़ते वहीं तालाब के पास पहुंचती है। तो सब लोग उसको देखे, कहन ये कौन सा जानवर है, कौन सा जीव है हमारे समाज में आ गया। ऐसा तो कोई जीव हमने देखा नहीं कभी। और सारे लोग पूछे तुमने देखा? कहा हाँ मैं तो देखा हूँ, गाँव गाँव में देखा। बोले अच्छा, कि हम लोग तो नहीं देखे। कहें तुम लोग देखा? सियार से पूछे रीछपति। बोले नहीं, हम तो कभी नहीं देखा। सारे जानवर जीव जंतु बोले कि हमने नहीं देखा है कभी ऐसा, क्योंकि उसकी लंबी गर्दन रहे। अब इधर से बोले कि ठीक है, देखा नहीं है, लेकिन हमारे जब समाज में आया है तो इसको जो है परवरिश करना चाहिए, रोकना चाहिए। अब वो भी डर रहे कि इतने जानवर ऐसे ऐसे कैसे, क्योंकि गांव में रहने वाले जानवर आदमी को देखते हैं। अब वो जब देखा यहाँ कैसे कैसे जीव हैं, वो भी घबरा रही। बच्ची छोटी सी थी। इधर सब लोग उसको बैठालते हैं, बुलाते हैं, पानी पिलाए, पानी पिया, उसने बैठ गई, हंसने लगी अपना। इसके बाद रीछ पति जाते हैं शेर के पास कि चलो हम राजा साहब को खबर दे देते हैं इसकी, कि ये कौन से जानवर आ गए हमारे उसमें समाज में। तब वो जाते हैं शेर के पास, तो आवाज़ लगाते हैं पहाड़ के पहले से। तब वहाँ से वो अपनी भाटी से निकल के पहाड़ होके रास्ता थी, जब ऊपर चढ़े देखे, कहें अरे क्या है? शेर बोले, बोले महाराज, एक हमारे बीच में जीव आया है, उसकी लंबी तो गर्दन है और पीठ में गुल्ला है, ऊपर गुल्ला है। तो कहें अच्छा फिर? कहें तुम लोग को घातक तो नहीं किया कुछ? कहे नहीं, वो तो बच्चा है, अभी घातक नहीं किया है। कहें तो फिर ठीक है, अपनी शरण में आए हैं तो उसको रखिए। भाई हम जंगल में हैं तो हमारे ही समाज का होगा कोई जानवर, 4 पैर का है, तो उसको रखिए अपने साथ, कोई दिक्कत नहीं है। बोले ठीक है, जैसे हमने आपके पास खबर दिया राजा साहब कि आपसे बताना जरूरी है। कहें हाँ सही है, उचित बात है, लेकिन उसको बड़े प्यार से रखना, किसी तरह की कोई हमला नहीं करना उसके साथ। बोले नहीं ठीक है। अब रीछपति जाते हैं, सबको ये बात बताते हैं कि राजा साहब ऐसे ऐसे बोले हैं और किसी प्रकार के घातक नहीं करना उसके साथ में। सारे जानवरों के बीच में वो हिल मिल गए। रहते रहते होते करते कुछ दिन बीतने के बाद वो सयान होती है बच्ची। जब सयान हुई तब वो अपन साला बनाते हैं। तो भालू दादा बोले कि भाई इसकी शादी कहीं करवाया जाए इसी की प्रजाति ढूंढ के। तो बोले ढूंढेगा कौन? तो कहे सियार तुम जाओगे? अरे कहे मुझको तो गांव वाले और वहाँ के जितने कुत्ता सब खदेड़ लेंगे। तो कुत्ता बोला मैं छिप छिपा के जाऊँ, पता लगा लूँगा।
इसकी प्रजाति को, क्योंकि गांव-गांव घूमता रहता हूँ मैं। बोले तो ठीक है तुम जाओ। अब वहाँ से कुत्ता निकलता है, जाता है गाँव, इस गाँव उस गाँव, 2-4 गाँव घूमता है तो एक जगह पर गाँव के किनारे खुला बैठे रहते हैं ऊँट, कई लोग। जब कई बैठे होते हैं तभी उसी समय उनसे उसने प्रस्ताव रखा। एक के पास गया, कहे भाई तुम शादी करोगे? तो बोले शादी करेंगे। कहाँ है लड़के? बोले हमारे जंगल में एक है तुम्हारी बिरादरी की। तो उसने बोला कि चलो यार मेरी शादी हो जाएगी तो एक से दो हो जाएंगे। अब भाई लोग उठ वहाँ से चल देता, चलो मैं दिखाता हूँ, अगर तुम्हारे पसंद हो कर लेना, नहीं पसंद हो कोई बात नहीं। बोला ठीक है। अब ऊँट वहाँ से चल दिया, कुत्ता आगे आगे पीछे पीछे, ऊँट भैया चले जा रहे हैं। जब वहाँ पहुँचे न अपने जंगल में, देखे सारे लोग एक से बढ़ के एक बैठे वहाँ, कम से कम 200-300 जानवर। बोले कि कहाँ भाई लड़के? दिखाए, वो बैठी थी ऊँटनी। तो बोले कि हाँ सही है, कोई बात नहीं, हम शादी तो कर लेंगे। अब उसने सोचा मैं तो यार मुझसे बड़ा तो कोई यहाँ है नहीं, तो ना हो तो यहीं पर अपनी हुकूमत चलाऊँ मैं। तो उसने बोला सुनो सभी लोग कान लगा के, शादी हम तभी करेंगे जब दहेज को दोगे। कहें दहेज क्या होता है? भाई वो लोग क्या क्या मालूम कि दहेज क्या होता है। अब ऊँट तो गांव में रहता, उसको मालूम रहता क्योंकि सुनता रहता है आदमी की भाषा। कहें एक साइकिल दहेज में, एक घड़ी, एक बाजा मुझको मिलेगा तो मैं शादी करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। अब सब परेशान जितने जीव रहे वहाँ जानवर, यार ये क्या होता है, ये कौन दहेज की बात हो रही है। अब वो अपनी चला रहा कि किसी तरह मैं यहाँ का राजा बन जाऊँ, क्योंकि मुझसे मुझसे बड़ा तो कोई है नहीं यहाँ पर। खैर उसने कहा ठीक है, तुम शादी की तैयारी करो कि हाँ अपना हाँ हाँ करो तो हम आगे बात बढ़ाएं, तुमको मिलेगा सामान। अब वहीं पर भालू दादा अपना दिमाग लगा गए। ऊँट बोला देखो मैं सर्वश्रेष्ठ सबसे बड़ा हूँ, अब मेरी बात सबको मानना पड़ेगा, अब मैं इतने इतने दहेज लूँगा। कहें ठीक है आओ चले, हमारे राजा साहब हैं, ये पहाड़ के उस पार रहते हैं, चलते हैं। कहें चलो, मैं किसी दफ्तर थोड़ी हूँ, अब उसे क्या मालूम शेर कैसा होता है। यहाँ जाते हैं, जब चलते हैं तो सारे जानवर पीछे पीछे, आगे आगे रीछपति, उसके पीछे ऊँट दादा। अब इधर से चले जा रहे हैं सब मारो मार करे। जब वहाँ पहाड़ के पास पहुँचे तो सब लोग जय जयकार में, राजा साहब की जय, राजा साहब की जय। अब वहाँ भाटी में बैठे शेर ने सुना, कहने अरे हमारे सब जंगल के लोग आ गए, क्या कौन सी खुशी है, ज़रा देखते हैं। अब वहाँ से वो निकले और जब पहाड़ के ऊपर चढ़ के इधर को आने लगे तब सब लोग और जय जयकार मारे, वो आ गए राजा साहब, वो आ गए। अब ऊँट मुंडी उठा के देखा ऊपर को, अरे अरे ये तो मुझसे बहुत बड़ा है, अब तो गड़बड़ हो गया। अब वो थरथराने लगा ऊँट कि ये तो बहुत बड़ा आदमी है यार, अब कैसे बात बनेगी। मैं तो वो हो गया, पसीना छोड़ दिया, ऊँट घबराने लगा कि मैंने गलत बयान ले लिया यहाँ पर, ये बहुत बड़ा मुझसे है। तब उसके बाद किसी तरह से हिम्मत बंधाया, हिम्मत बांध के उसने कहा युवती कुछ सोचूं इससे बचने की, नहीं ये तो बड़ा गड़बड़ है राजा, इसीलिए इसको राजा कहते, बताइए इतना बड़ा है कि मेरा सर भी टूटा जा रहा ऊपर देखने के लिए और ये आ भी रहा नीचे के लिए। तो युवती सोचा, जब आधे दौर में पहाड़ के आ गया तो कहें क्या बात है रेजपति? बोले ये साहब दहेज मांग रहे हैं राजा साहब कि हमको एक साइकिल घड़ी बाजा दिया जाए तब हम शादी करेंगे, और नहीं तो शादी नहीं करेंगे। तो इसलिए इसी प्रजाति के साथ उसकी शादी हम करवाना चाहते थे, इसको ढूंढ के लाया कुत्ता भैया। बोले क्यों भाई, तुमको ये पता नहीं कि दहेज जो है कानूनन जुर्म है और तुम दहेज की बात करते हो, अभी तुमको हम फांसी की सज़ा सुनाते हैं। तो कहे नहीं राजा साहब मेरी बात सुनी जाए थोड़ी से, मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। कहे हाँ बोलिए। अब वो आधे पहाड़ के ऊपर थे शेर दादा, वहीं से जब कहें बताइए, तब उसने बोला कि मैं तो आपके दर्शन के लिए मैं सोच रहा था कि मैं मुझसे आपके मैं दर्शन कैसे पाऊँ आपके, तब अगर ये चीज़ नहीं कहता तो ये लोग मुझको लाते नहीं, अब वहीं से शादी कर देते, मैं चला जाता अपने घर, अपने नगर को इसको लेके।
तो कहें इस बहाना मैंने किया कि मुझको साइकिल घड़ी बाजा दहेज में चाहिए, तब इन्होंने कहें ये क्या होता है, तब आपके पास लेके आए। तो मैंने तो दर्शन करना था ना आपके, कहें अब दर्शन मिल गए, अब अच्छी बात हो गई, अब आप थोड़ा आशीर्वाद दे दें हमको दोनों को तो बहुत अच्छी बात होगी। शेर दादा कहें जाइए सदा सुखी रहो, और कभी इसको सताना नहीं, हमारे सब बीच में पली हुई है ये लड़की। बोले राजा साहब आपकी बात की तामील होगी, कभी कोई तरह की दिक्कत नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी। तो कहें हम कुत्ता को रोज़ भेजेंगे तुम्हारे गांव खबर लेने, अगर इसने ज़रा से बता दिया कि गड़बड़ कर रहे हो तुम व्यवहार इसके साथ, तो समझ लेना खैर नहीं है। बोले नहीं राजा साहब, भैया वहाँ से वो आते हैं, दोनों की शादी करवाते हैं जंगल में। शादी करवाने के बाद दोनों लोग विदा होते हैं, विदा होकर अपने नगर चले आते हैं, राम की राज करने लगते हैं। फिर आगे दूसरी कहानी के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए राम राम, जय जय राम।